गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 फिजिक्स का चैप्टर है। ये फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, मोशन, इसको हिंदी में गति कहते हैं। ये चैप्टर हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर 8 है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की कंसेप्ट में मैपिंग करेंगे। कंसेप्ट मैपिंग का मतलब है कि हम लोग इसका जो चैप्टर है वो पूरा एक नज़र में क्या दिखता है, कितना सारा इसका कंटेंट है, तो वो एक बार हम वो चीज़ देखेंगे। फिर वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को लेके उनको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखो, फिज़िकल स्टेट है। फिज़िकल स्टेट है कोई भी ऑब्जेक्ट है तो या तो वो हमारी रेस्ट में होगी या मोशन में होगी। रेस्ट में हम कब बोलेंगे? रेस्ट में हम जब बोलेंगे किसी भी बॉडी को कि जब उसकी पोजीशंस टाइम के रेफरेंस में या किसी पॉइंट के रेफरेंस में और टाइम के रेफरेंस में उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारी क्या है, रेस्ट में। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो फिजिकल स्टेट है वो है मोशंस। मोशंस का मतलब है कि अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो उसको बोला जाता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है। फिर मोशंस कितने तरह के होते हैं? मोशंस होते हैं फर्दर 3 टाइप्स: यूनिफॉर्म मोशंस, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस एंड सर्कुलेटरी मोशंस। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। यानी कि फर्स्ट सेकंड में भी 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, नेक्स्ट सेकंड में भी 5 मीटर ट्रेवल करी। तो इस टाइप से अगर वो हर सेकंड के बाद 5-5 मीटर ट्रैवल कर रही है, तो इस टाइप के जो मोशंस होते हैं उसको यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में वही है कि टाइम तो वही रहेगा कि एक सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस बदल जाएगी। फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर करी, सेकंड अगली सेकंड में उसने 7 मीटर करी या 2 मीटर करी। तो इस टाइप से टाइम इक्वल चलता रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की जो कवर की है उसने, वो हमारी अलग अलग रहेगी हर बार। ठीक है। उसके बाद है लीनियर मोशन का मतलब है कि स्ट्रेट पाथ में चल रही है, कोई सर्कुलर पाथ नहीं है, इस टाइप से। सर्कुलेटरी मोशंस में अगर कोई सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, जैसे एथलीट है तो वो जो सर्कुलर पाथ में है उसमें दौड़ लगाता है, तो उसको सर्कुलेटरी मोशंस बोला जाता है। जैसे हमारा जो प्लैनेट्स हैं वो भी सर्कुलेटरी मोशंस होते हैं, उनका भी, वो भी सन के को रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट करते रहते हैं सन को। ठीक है। तो जो फिर लीनियर मोशंस है वो फर्दर 2 टाइप्स का होता है। डिस्टेंस मोशंस हैं तो वो हम 2 तरीक़ों से देखेंगे, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में और डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में। डिस्टेंस का मतलब है कि एक्चुअल पाथ, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कहीं पे आ रहा है या वहाँ से वापस, ठीक है, कहीं से आ रहा है और फिर वही जो पाथ है उसको दोबारा कर रहा है, मतलब किसी भी पाथ को अपना रहा है किसी भी पोजीशन पे जाने के लिए, तो वो उसका पूरा जो जर्नी है उसको वो डिस्टेंस मानी जाएगी। डिस्प्लेसमेंट में हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मानेंगे। ठीक है। तो इस टाइप से ये सारा पूरा चलेगा भाई इस चैप्टर के टॉपिक्स। तो अभी एक्सेलरेटेड, ये इनके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, तो अभी एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है। तो इसके बाद है रेस्ट का। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख लो। जो रेस्ट में, ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्टिव रेफरेंस। कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, कि ये एक पॉइंट है और इसके रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन अब भी यही है और कुछ देर के बाद यही है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करे, जैसे हमारे घर में कोई चेयर रखी है, ठीक है, तो किसी दूसरी ऑब्जेक्ट है हमारे घर में, अगर टेबल है, कि दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स है हर टाइम, तो वो दोनों चीज़ें क्या मानी जाएंगी? रेस्ट में मानी जाएंगी। मोशन में मतलब एक, जैसे हमने टेबल है वो फिक्स है हमारा और हमने चेयर को मूव कराना शुरू करा, तो टेबल के रेस्पेक्ट में, टेबल क्या हो गया, वो रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो टेबल के रेस्पेक्ट में अगर हम चेयर को मूव करा रहे हैं तो वो चेयर हमारी किस में मानी जाएगी? मोशन में मानी जाएगी। ठीक है। तो यही आपकी ये फर्स्ट वीडियो ख़त्म होती है इस चैप्टर की। इसके बाद
नेक्स्ट वीडियो में हम जो फर्दर्स हमारे जो टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।